क्वेश्चन नंबर 24 ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। तो सबसे पहले हमें क्या करना, टोटल पॉसिबल आउटकम्स को लिखना है। एग्जांपल नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 22 में ऑलरेडी मैंने आपको ये टोटल आउटकम्स इनके बता रखे, बट फिर भी हम यहाँ पे इसके आउटकम्स यहाँ पे फिर से लिखेंगे। एक डाई को हमें 2 बार फेंकना या फिर 2 डाई को हमें एक साथ फेंकना, दोनों के आउटकम यहाँ पे सेम ही आएंगे। हमारे पास में एक डाई है, इसको हमें 2 बार फेंकना, यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट थ्रो, उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका सेकंड थ्रो। तो डाई को मैंने फेंका, फर्स्ट थ्रो में 1 आ गया तो यहाँ पे हमने लिखा 1। उसके बाद में सेकंड थ्रो में भी अगर 1 आ रहा तो यहाँ पे कितना लिखूंगा 1,1। डाई पे नंबर कितने होते हैं, 1 से लेके 6 तक डाई पे नंबर होते हैं। फर्स्ट थ्रो पे अगर 1 आ रहा तो सेकंड थ्रो में क्या क्या आ सकता है, 1 से लेके 6 तक यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे तो सबसे पहले मैं फर्स्ट थ्रो पे 1 को मैं फिक्स करूंगा। फर्स्ट थ्रो पे हमने 1 को फिक्स कर दिया तो सेकंड थ्रो में क्या क्या आ सकता है, 1 से लेके 6 तक। सेकंड थ्रो पे 1 आ रहा तो 1,1। उसके बाद में सेकंड थ्रो पे अगर 2 आ रहा तो 1,2। फर्स्ट पे तो हमने 1 फिक्स कर रहा तो सेकंड थ्रो पे 3 आएगा तो 3। उसके बाद में 4 आ रहा तो 4, 5 आएगा तो 1,5 एंड उसके बाद में 6 आएगा तो 1,6 लिखेंगे। फर्स्ट थ्रो पे अगर मैं 2 को फिक्स करता हूँ, 2 को फिक्स करूंगा तो सबसे पहले यहाँ पे कितना लिखूंगा 2। सेकंड थ्रो में 1 से लेके 6 तक ये सेम आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब में सेम आएंगे। 2,1, 2 को हमने फिक्स कर रखा है तो 2,2। उसके बाद में 2,3, 2 को फिक्स कर रखा है 2,4। उसके बाद 2,5 एंड 2,6। फर्स्ट थ्रो पे मैं अगर यहाँ पे 3 फिक्स कर रहा हूँ तो यहाँ से मैं कितना लिख सकता हूँ 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 एंड 3,6। फर्स्ट थ्रो पे अगर मैं 4 फिक्स करता हूँ 4,1। उसके बाद 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 एंड 4,6। फर्स्ट थ्रो पे अगर मैं 5 फिक्स करूंगा तो यहाँ से मैं कितना लिखूंगा 5,1, 5,2। उसके बाद 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। फर्स्ट थ्रो पे हम यहाँ पे 6 को फिक्स करेंगे, 6,1। उसके बाद में 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड लास्ट कितना आएगा 6,6। डाई पे नंबर 1 से 6 होते हैं तो फर्स्ट थ्रो पे हमने 1 से लेके 6 को 1 बाई 1 हमने फिक्स किया। सेकंड थ्रो पे 1 से लेके 6 तक के नंबर हमने ड्रॉ किए तो टोटल हमारे पास में इतने आपके पास में क्या आएंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास यहाँ पे कितने, टोटल जो आउटकम्स है वो कितने 36 है। 1 को फिक्स किया तो 6, 2 को फिक्स करेंगे तो भी 6, 3 को फिक्स करेंगे तब भी 6, 4 से भी 6, 5 से भी 6 और 6 से भी 6। इन सबको जब मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो कितना आएगा आपके पास में 36। टोटल आउटकम्स लिखने के बाद इसके बाद हमें क्वेश्चन को रीड करना कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। इसका मतलब फर्स्ट थ्रो एंड सेकंड थ्रो दोनों थ्रो में से किसी भी थ्रो पे क्या नहीं आना चाहिए, आपका 5 नहीं आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स हमने फाइंड आउट कर रखे हैं 36, फेवरेबल आउटकम्स हमें फाइंड आउट करना। तो इसमें फेवरेबल आउटकम कौन कौन से होंगे, जहां पे 5 नहीं आएगा। टोटल आउटकम्स है उसमें देखो 5 हमारे पास कहां पे आएगा, एक तो हमने जहां पे 5 को फिक्स कर रखा है, एक तो इनको हमें छोड़ना पड़ेगा जहां पे हमने देखो 5 को फिक्स कर रखा है। यहाँ पे सब पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है। सेकेंड डाई का जहां पे 5 आएगा उसको भी हमें यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। इन सब में भी हमारे पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद 11। टोटल 11 आउटकम्स है जहां पे हमारे पास में 5 एक बार आ रहा है या फिर यहाँ पे देखो 2 बार भी आ रहा है। इन 11 आउटकम्स को हमें यहाँ पे नहीं लेना। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास में कितने हो जाएंगे, टोटल 36 है। 36 में से मैं 11 को माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 25। 25 में कौन कौन से आएंगे हमारे पास, जैसे देखो 1, 2, 3, 4, 5, इनमें कहीं पे भी 5 नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पे इस पे भी नहीं है, इन पे भी नहीं है। तो ये जो आपके पास में रिमेनिंग है वो सारे किस में आ जाएंगे, इसके फेवरेबल आउटकम्स में आ जाएंगे। 1,6 इसमें भी 5 नहीं है। फेवरेबल आउटकम कितना हमारे पास 25। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो फेवरेबल आउटकम्स में हमारे पास में कितना हो जाएगा 25। टोटल आउटकम्स कितने 36। तो 25/36 आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने का एक सेकंड मेथड भी देखो, फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने का सेकंड मेथड भी हमारे पास।
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इक्वल्स टू 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 इक्वल्स टू कितना लिखूंगा 1। 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, देखो फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे पास में 11 ऐसे जहां पे क्या रहा 5 आ रहा है। एक तो हमने जहां पे 5 को फिक्स कर रखा है, दूसरा जहां पे सेकंड आपकी थ्रो का जो 5 आ रहा है। फेवरेबल आउटकम्स में यहाँ पे कितना लिखूंगा 11 और टोटल कितना हमारे पास में 36 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 इक्वल्स टू 1 और यहाँ से जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो 1 माइनस 11 अपॉन 36 को उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये माइनस का आ जाएगा। एलसीएम लेके सोल्व करूंगा 36 तो यहाँ से कितना लिखूंगा 36 माइनस 11, 36 माइनस 11 कितना हो जाएगा आपके पास 25 अपॉन 36। फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने के दो मेथड हमारे पास। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा कि 5 विल कम अप एटलीस्ट 1। एटलीस्ट का मतलब क्या, कम से कम एक बार तो 5 आना ही चाहिए। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, अगर एक से ज्यादा भी है तब भी वो इसमें इंक्लूड होगा। 5 कौन कौन से आउटकम्स में आ रहा है, सबसे पहले हमने जहाँ पे 5 को फिक्स कर रखा तो 6 आउटकम्स तो हमारे पास में ये हो जाएंगे। सेकेंड थ्रो पे जो 5 आ रहा है ये सारे आउटकम्स भी इसमें इंक्लूड होंगे। 5,5 में हमारे पास में 2 बार 5 आ रहा है, इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। हमें क्या बोला एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक 5 होना चाहिए, अगर 2 भी है तो वो इसमें इंक्लूड होगा। 6 प्लस 5 तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे 11, जहां पे कम से कम एक बार 5 आ रहा है। फेवरेबल आउटकम्स में यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, फेवरेबल आउटकम्स में लिखूंगा 11 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने 36, तो 11 अपॉन 36 आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे 36। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या बता रखा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने का जो फर्स्ट मेथड है कि 5 किसी भी थ्रो पे नहीं आना चाहिए। टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे ऐसे 25, तो फेवरेबल आउटकम्स में क्या लिखूंगा मैं 25। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स तो 25 अपॉन 36 इसका आंसर हो। सेकेंड मेथड में हम फॉर्मूला यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कम्स अप ऑन आइदर टाइम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम अप ऑन आइदर टाइम इक्वल्स टू 1। 5 के आने की प्रोबेबिलिटी जब मैं फाइंड आउट करूंगा तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। 5 को जो हमने फिक्स कर रखा है 6 आउटकम्स तो हमारे पास में यहाँ से आएंगे। सेकेंड थ्रो पे जो 5 आ रहे हैं 5 आउटकम्स हमारे पास वहां से आएंगे, तो टोटल कितने होंगे 11 फेवरेबल आउटकम्स होंगे। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 11 अपॉन 36 आ जाएगा। कब, जब 5 आएगा किसी भी थ्रो पे। 5 आने की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रखी है 11 अपॉन 36। 5 किसी भी थ्रो में नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1, उसके बाद में 11 अपॉन 36 को उस तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस का 11 अपॉन 36 आएगा। एलसीएम लेंगे 36, तो यहाँ पे देखो 36 माइनस 11 अपॉन 36 कितना आएगा 25 अपॉन 36। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, तो कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। फेवरेबल आउटकम्स में क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो हमने 5 को फिक्स कर रखा वो यहाँ पे 6 आउटकम्स आएंगे। उसके बाद जो सेकंड थ्रो में जो 5 आ रहा वो भी इसमें इंक्लूड होगा, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 11। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 11 अपॉन 36 इसका आंसर हो जाएगा। यहीं पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।